वलीद साहब, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा आपको इस तरह लॉकअप में देखकर। आपका वकील नहीं आया अब तक। तो शायद ट्रैफिक में फंसा हुआ है। हाँ चले, आ जाएगा वो भी। लेकिन अगर वो ना आया तो जानते हैं ना, रात आपको इसी लॉकअप में ही गुजारनी पड़ेगी। देखिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। ठीक कहा आपने, ये तो हम जानते हैं कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। लेकिन अगर आपकी सादका बीवी ने जानलेवा हमला करके बच्ची को छीनने का बयान दे दिया तो फिर आप क्या कहेंगे? इस बारे में भी सोचिए। दुरे शहवार, ये तुमने ठीक नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया है मैंने, बिल्कुल ठीक नहीं किया। किस जबान में तुम समझोगी? वलीद दुआ का बाप है। बेचारी दुआ के ख्याल के लिए उसके इलाज के गर्ज से मुझसे इजाजत लेकर गया है। इजाजत से भी क्यों लेकर गया था? कैसे लेके जा सकता है वो? सड़े अब जेल में। इतने अच्छे इंसान के साथ ये सलूक कहीं तुम्हें अल्लाह की नजर में नाकाबिले माफी गुनहगार ना बना दे। अभी भी वक्त है, डर जाओ। मैं क्यों डरूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। कानून की खिलाफ वर्जी वलीद नहीं की है। कोर्ट और अदालत के फैसले की बगावत भी उसने की है, तो सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना। पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग पत्थर का हो चुका, पत्थर का। बस कर दें अम्मा, बस कर दें। कितनी बातें सुनाएंगी आप मुझे? हर वक्त आपका लेक्चर सुनती रहूं मैं? पहले कहती रहती थी अपनी औलाद की फिक्र नहीं, अब उसी के लिए तो जलील हो रही है। सब कर रही हो ना उसके लिए। चुप कर जाए आप, मुझे वकील को फोन करने दें, वलीद का तो पूछूं। तैमूर, शुक्र है कि तुम आ गए। मेरा तो समझाना इसको बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे भाई, पहले इसकी हरकतों की वजह से वलीद और आयमा की नजरों से हम नजरें नहीं मिला पा रहे, और अब वलीद को गिरफ्तार करवा के यहाँ बैठ गई है। अम्मी, आप ज्यादा ही कुछ हमदर्दी दिखा रही हैं। बेटी आपकी मैं हूँ, मैं। अरे तुरे शेवार, क्या हो गया? तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने बिल्कुल ठीक किया भाई। अगली बार दुआ को इधर उधर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तुमने दुआ को सिर्फ अपना इंतकाम लेने का मोहरा बनाया हुआ है। इतनी ही तुम्हें मोहब्बत होती इससे तो यहाँ छोड़कर जाती तुम। मैं उसे किसी गैर के पास छोड़ के नहीं गई थी, आपके पास छोड़ के गई थी, उसकी नानी के पास। अरे मुझसे सगा उसका बाप है। अरे उसका खून है ये, मेरा नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर संभाल लूंगी मैं अपनी बच्ची को खुद ही। आपका तो खून नहीं है ना, लेकिन मेरा है। खुद कर लूंगी उसका सब कुछ, मैं संभाल लूंगी उसे। हाँ, तुम खुद पर और इस मासूम बच्ची पर जुल्म कर सकती हो, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, आपको भी जो समझना है ना समझ लें। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। उस बददयानत और बेईमान आदमी का साया भी अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी। यार तुरे शेवार, वलीद भाई को मैंने दुआ के साथ देखा है, जान छिड़कते हैं उस पर। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि तुम खुद को तो ठीक से संभाल नहीं सकी, उसे कैसे संभालोगी? भाई, मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि अम्मा की तरह आप भी मुझे ताने देंगे। शायद आप भूल गए हैं अब्बा ने कितने लाड प्यार से मुझे बड़ा किया। मुझे कैसे पता होगा जिम्मेदारियां कैसे उठाते हैं, कितने लाड से रखा था मुझे। लेकिन अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना सब कुछ संभालने की। क्या क्या कुछ देखूं, नहीं होता मुझसे अकेले से ये सब कुछ, इसीलिए यहाँ आ जाती हूँ। और मतलब हर बात में अम्मा मुझे बातें सुनाती है कि अब अपनी बेटी से मोहब्बत जताने के लिए कस्में उठानी पड़ेंगी मुझे। मैं ये नहीं कह रहा। तो फिर और क्या कह रहे हैं आप? देखो, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम अपने लिए आसान रास्तों की तलाश करो, ताकि खुद पर कम से कम बोझ हो। भाई वो बोझ नहीं है कोई, मेरा अपना खून है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी बेटी है वो। मैं तो बस डरती हूँ कि उसकी बीमारी अगर मुझसे संभाली ना गई तो मैं क्या करूंगी, कहाँ लेकर जाऊं उसे। नहीं है तजर्बा मेरे पास, इसीलिए अम्मा के पास ले आती हूँ कि वो अपने जाए में उसे रखेंगी तो वो ठीक रहेगी। तो रे, अच्छा रोना तो बंद करो। अच्छा मैं अम्मी से बात कर लूंगा, वो खुद भी दुआ से बहुत प्यार करती, बस ऊपर से कह जाती है। बस रहने दे आप, अभी क्या कह रही थी? सगी नहीं है, उसका खून नहीं है, वो कैसे खून बोलता है?
मैं आ गया हूँ वली साहब, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। साइन कर। जी जी, करवाइए साइन। ये क्या कह रहे हैं आप? चंद घंटों में कैसे बेल मिल गई उसे? आपसे सही केस ही नहीं बनाया गया, कैसे वकील हैं आप? रहने दें। अल्लाह का शुक्र है कि वलीद खैरियत से। उसकी तबीयत को लेकर मैं तो बहुत फिक्रमंद हो रही थी। अम्मी क्या है आप? आप मेरी माँ हैं या दुश्मन? पहले तुम मुझे बताओ कि मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी और तुम्हारे बाप के खून में नरमी और इखलाक रवानी से बह रहा था। पता नहीं तुम ऐसे कैसे बेहिस निकल आई हो। बस कर दे अम्मी, अगर आप अपनी तानाबाजी से बाज ना आई ना तो मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। अरे फिर से बहस शुरू कर दी आप दोनों ने। दुरे शिवार क्यों झगड़ रही हो अम्मी से? आप अम्मी को सुन नहीं रहे? हर वक्त उस मावरा वलीद उन सब की हिमायत करती रहती हैं, उनके साथ हमदर्दी दिखाती रहती हैं और मुझे बद्दुआएं देती हैं। मैं तो सिर्फ हक की तरफदारी कर रही हूँ। इतना भला लड़का है, बल्कि उसके बहन भाई नहायत शरीफ और हमदर्द दिल रखते हैं। बहुत हो गया, मैं नहीं सुन सकती ये सब अब। दुरे, तैमूर, ये अच्छी बात है कि तुम बहन का एहसास करने लगी, लेकिन उसकी हर अच्छी बुरी बात में हमायती बनकर तुम खुद पर भी जुल्म कर रहे हो और उस नन्ही मासूम बच्ची पर। दुरे शहबाज गलत थी, गलत है। तुम्हें पता नहीं क्यों नजर आना बंद हो गया।
औकात तुम्हारी एक मुलाजमत से ऊपर की है नहीं। तुम्हें छोड़ देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से बेचारे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। चाय मंगवाऊं आपके लिए? ऐसा करें, आप दोनों बैठे, मैं कुछ बनवा के भेजती हूँ। और आपको मेरे हाथ की कॉफी पसंद है ना, मैं खुद बना के लाऊंगी। कायनात, हम वलीद को रेस्ट करने देते हैं। चलो बाहर चलकर बैठते हैं। भाई की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। कायनात, तुम खुद को इल्जाम मत दो। तुम्हें क्या पता था कि दूरे शहवार ऐसे निकलेगी? मामरा, मुझे पता करना चाहिए था ना। थोड़ा टाइम लेके मुझे उनकी नेचर को समझना चाहिए था। स्पेशली जब मिलने मिलाने और शॉपिंग के टाइम पे दूरे शहवार की अजीब अजीब बातें सामने आ रही थी, तो मैंने ही सब बातों को इग्नोर किया। अच्छा, तुम परेशान मत हो। शायद आप भूल गए हैं, अब्बा ने कितने लाड प्यार से मुझे बड़ा किया। मुझे कैसे पता होगा जिम्मेदारियां कैसे उठाते, कितने लाड से रखा था मुझे। लेकिन अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना सब कुछ संभालने की। क्या क्या कुछ देखूं, नहीं होता मुझसे अकेले से ये सब कुछ, इसीलिए यहाँ आ जाती हूँ। और मतलब हर बात में माँ मुझे बातें सुनाती कि अब अपनी बेटी से मोहब्बत जताने के लिए कस्में उठानी पड़ेंगी मुझे। घर कितना वीरान हो गया। तुमने दूरे शहवार के कहने पर आयमा से इतनी बदसलूकियां की। उस भली लड़की को इतना दुखी कर दिया, इतना कि वो मुल्क छोड़कर चली गई। बसा बसाया घर वीरान हो गया। हमें बेशक दूरे शहवार से कुछ गलतियां हो गई,
लेकिन वलीद भाई और उसकी फैमिली का भी कसूर है। क्या कसूर? शरीफ और पुरखुलूस होना जुर्म है क्या? नहीं अम्मी, अना और जिद की वजह से अपने शौहर को छोड़ देना कहाँ ठीक समझा जाता है। वहां जहां नाइंसाफी। माँ तो मैं तुम्हारी और दुरे शेवार की, लेकिन जान तो अल्लाह को देनी है ना। भले तुम लोगों को बुरा लगे, मैं हक की बात कहूंगी। तुम्हें दुरे शेवार की बातों में नहीं आना चाहिए था। हमें से इस घर में नहीं बुलाना चाहिए। हमें बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि दुरे शेवार जैसी बेटी से इस तरह का ताल्लुक रखना ही नहीं चाहिए था। हमें प्लीज बस करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दुरेशवार का रोना, आयमा का नाराज हो जाना, आपका डांटना, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, कैसे हुआ और कैसे ठीक होगा। वलीद, वलीद, कब तक ऐसे रोते रहेंगे आप? और कब तक इस दुख में रहेंगे आप? वलीद, हमें दिलो दिमाग को बड़ा करके इस सिचुएशन को डील करना होगा। लेकिन प्लीज वलीद। मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपनी बेटी के लिए। अपना नाम, अपने घर का सुकून, अपनी इज्जत कैसे बचाऊं मैं? शेवार को पैसा चाहिए था ना, मैं सारी दौलत दे देता उसको, फिर से कमा लेता दौलत। लेकिन अपनी बेटी की खातिर तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करना? बीबी जी, बाहर दूर शवार आई हुई है। दुरे शेफा, वो यहाँ क्या करने आई है? घर खाली करवाने का नोटिस जो भेजा है, आना तो बनता ही है। उसे कहो हम में से उसे कोई नहीं मिलना चाहता। आने दे आंटी, तकलीफ पहुंची है ना उसे, आना तो बनता ही है। भेजो उसको। जी बीबी जी। क्यों आई है ये लड़की यहाँ? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ आप लोग के साथ हूँ। अरे आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई। तकलीफ पहुंची है ना, मुझे अंदाजा था तुम आओगे। चलो, किसी के अंदाजे पर तो पूरी उतरी दुरे शहवार।
चाहती तो इसे अपने घर पे भी फाड़ सकती थी, लेकिन सोचा कि यहाँ आके सबको वाजिया कर दूं कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर लोगी तुम हमारा? जिस घर में तुम रहती हो ना दुरे शहवार, वहां से भी निकाल दी जाओगी। अरे कैसी बेस्ट फ्रेंड हो यार तुम, इतना भी नहीं जानती क्या मुझे? सोच है तुम्हारी, कुछ करके तो देखो। दुरे शहवार, मैंने तुम्हें समझाया भी था। जान, समझाना है तो अपने घर वालों को समझाया ना कि ये सब ना करें। इन्हें बताओ कि ये सब इतना आसान नहीं है। भला दुरे शहवार को भी शहीर से कोई दूर कर सकता है? शहीर के आँख होने के बाद तुम्हारी मर्जी, अगर तुम उसके साथ रहना चाहो तो। अरे सासू माँ, आपको लगता है कि दुरे शहवार इतनी बेवकूफ है कि आप यहाँ बैठकर खिचड़ी पकाएंगे, मेरे खिलाफ प्लानिंग करेंगे और मैं हाथ पे हाथ रख के देखती रहूंगी, कहूंगी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें? क्या कर लोगी तुम? क्या करूं? बेस्ट फ्रेंड बना लूं, आपको भी सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटा लूं? आप आग करके तो देखें, फिर बताऊंगी। इतनी अकड़ किस बात की है तुम में? अरे तुम्हारी भाभी बनके तुम्हारे सामने खड़ी हूं इस हैसियत से, अब भी वजह जानना चाहती हो? जा सकती हो तुम यहाँ से। हाँ बिल्कुल, इस जहन्नुम में रहना कौन चाहता है? शुक्र है मैं यहाँ नहीं रहती। सही डिसीजन लिया था शहीर तुमने। इस बेचारी की क्या हालत कर दी है, शक्लें देखें अपनी। खैर मैं तो बस ये देखने आई थी कि जान कैसे निकलती है। बाय बाय। इस लड़की की इतनी हिम्मत, यहाँ आकर हमारे सामने नोटिस फाड़ कर चली गई। भाई की वजह से शय मिली है इसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी, जिस लड़की को मैं 2 टके की इज्जत नहीं देती, वो मेरी भाभी की हैसियत से हमें चैलेंज करके जाएगी। कसूर तो शहीर का ही है। अपनी पहली बीवी की प्रॉपर्टी को दूसरी बीवी का ठिकाना बना दिया। ये सिला दिया है मेरे एतबार का। मैं उसे छोड़ने की कोशिश कर तो रहा हूं। बस शहीर, मैंने बहुत देख ली तुम्हारी मजबूरी। मैंने संजीदगी से तुम्हें आग करने का फैसला कर लिया है। मॉम, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूं। तुम्हारी वजह से जितनी हमारी इंसल्ट हो रही है ना, उसके बाद तुम जा सकते हो यहाँ से। मॉम, मैं कहाँ जाऊंगा? जहां दिल चाहे जाओ। दुरे शहवार के पास ही चले जाओ, उसे भी तो पता चले। कंगला शौहर होगा तो देखती हूँ किस तरह रहेगी उसके साथ। मुझे पता चला कि दुरे शहवार ने भाई को लॉकअप में बंद करवा दिया था। हाँ, तो जब खबर मिल गई है तो फोन करने की वजह? ये पूछना चाह रही थी कि जब आपकी बहन ये हरकतें कर रही थी तो तब आप कहाँ थे और आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर रोकना है तो अपने भाई को रोको। जब वो केस हार गया तो उसे दुआ को लेकर नहीं जाना चाहिए था। दुआ वलीद भाई की बेटी है, वो जब चाहे उससे मिल सकते हैं। हाँ, तो ये बात वो कोर्ट के जरिए करे ना। बिल्कुल करेंगे। जब लोगों के अंदर से इंसाफ खत्म हो जाए तो कानून का ही सहारा लिया जाता है। अरे तो फिर मुझे कॉल करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों? मैं आपको कॉल नहीं कर सकती? नहीं,
वजह ना ही पूछो तो बेहतर है। जो भी कहना है खुलकर कहे। जब मुल्क से बाहर जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा तो कॉल करना कैसे जरूरी हो गई? बताया मैंने, भाई की वजह से कॉल की है। अच्छा, तो सिर्फ अपने भाई की वजह से कॉल की, तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे तुमने मुझे कहीं बोलने के काबिल कहाँ छोड़ा है? तुम्हारी नजर में मेरी जितनी अहमियत है ना, मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ। अहमियत की बात आप कर रहे हैं, जिसने अपनी बीवी के साथ होने वाले सलूक पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया, उसे मुजरिम नहीं ठहराया। और आप ये सब कैसे करते हैं? आप तो एक लड़की के साथ तंज करने में मसरूफ थे। हाँ था। फिर रहे। हाँ रहूंगा। जब तुम बतौर शौहर की मुझे अहमियत नहीं दे सकती तो फिर इस बात की भी उम्मीद रखो कि मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। दुरेशवार, 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 मुझे दुआ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है इसे? बुखार लग रहा है, जरा देखो इसको हाथ लगा के। अम्मी वो इसके बैग में ना बुखार की दवा है, वो पिला दें बस इसे। दुरेशवार, इसको डॉक्टर पर लेकर जाना चाहिए। वलीद ने कहा था ना कि डॉक्टर ने कहा था कि इसके टेस्ट होने चाहिए, और तुम तो इसे डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं गई। जाना था अम्मी डॉक्टर के पास, और मसले क्या कम है कि अब रोज रोज डॉक्टर के पास भागती रहूं मैं? क्या हो गया दुरेशवार? कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मी। अच्छा मैं वकील के पास जा रही हूँ, बार बार मुझे फोन करके परेशान मत कीजिएगा। कुछ नहीं है, दवा पिला देंगी, ठीक हो जाएगी। और हाँ, वलीद को फोन करके इसकी बीमारी का बताने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रामेबाजियां हैं दोनों बाप बेटी की, हर वक्त बीमारी लेके बैठे रहो इनकी, और कोई काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तैमूर बेटा, क्या बात है अम्मी, सब खैरियत? बेटा मुझे दुआ की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसको बहुत तेज बुखार है, मसलसल रोई जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। दुरेशवार क्या कहती है? डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है? अरे उसने क्या कहना है, वो तो ये कहकर गई है कि मैं उसे फोन ना करूं। पता नहीं किन चक्करों में फिर रही है सारा दिन। बेटा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो, मैं आता हूँ, फिर दुआ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ तैमूर बेटा जरा जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझसे उसका रोना देखा नहीं जा रहा। अल्लाह हाफिज। दुआ, 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 दुआ।
भाई जब बाहर चले जाओ मुसीबत है। अम्मा ये क्या कर रही है? उसका सांस बंद हो जाएगा। भाई उसको देखे जरा, उसको सांस का मसला आपको पता है, बाप पर गई है अपने जानबूझ के से तो मेरी जिंदगी। आप चेक करें, उसको देखिए ना, उसको उठाएं। पहले बाप ने सुकून नहीं करने दिया और अब ये। भाई जाओ उठाओ उसको। भाई तैमूर भाई जाओ देखो उसको, वो उठ जाएगी। भाई मैं नहीं हाथ लगा रही। भाई देख भाई दुआ 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 तैमूर तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान गई है। तुमने जो भी बलिया ना करे प्लीज, जो भी खत्म ना करे प्लीज, मेरी बच्ची की जान लेने दो।